वचन में जाएंगे। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय है, उसका 9 से 11 तक पढ़ने पाएंगे और फिर उसके बाद 24 से 28 तक हम पढ़ने पाएंगे। आज का जो है वचन माँ के ऊपर ही बोलेगा। माँ का कर्तव्य क्या है, माँ वो क्यों कहलाती है, माँ कहलाने का हक उसे है, माँ का अस्तित्व क्या है, माँ का वजूद क्या है। परमेश्वर ने माँ को किस रीति से इस्तेमाल किया है और माँ आज किस रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होती है, इस बात को मैं बताना चाहता हूं। प्यार, हम दुनिया में रहते हैं प्यार, दुनिया में रह के हर चहल पहल में शामिल होते हैं, हर किसी को एक दूसरे के करीबता में देखते हैं, पहचानते हैं। परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो पहले स्त्री को नहीं बनाया। किसे बनाया? आदम को बनाया। आदम को बनाया। आदम, दम, जिस दम परमेश्वर ने कहा आदम, तो आदम जीवित प्राणी हो गया। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तब उसने आदम के लिए एक बैकबोन, सहायक अर्थ है बैकबोन, सहायता करने वाली, संग संग चलने वाली, संग संग हर काम को करने वाली स्त्री के रूप में आदम के लिए एक जीवन संगनी को बनाया। आज इस जीवन संगनी का, इस स्त्री का क्या व्यक्तित्व है, क्या स्त्री पहचान पा रही है? इस बात को आपको मैं बताना चाहता हूं। मदर्स डे है जो, मां से पहले एक वो युवती है, बात पूरा समझ रहे? एक युवती है, नव युवती है, उसके बाद वो किसी की पत्नी बनती है, उसके बाद उसे मां होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये स्टेप बाय स्टेप जो है, क्या आप अपने पहचान को बनाए रखे हैं? और स्त्रियां, हर मां अपनी पहचान को बखूबी बनाकर रखी है कि कल के आने वाले दिन में वो दादी नानी भी कहलाने पाए। जो रूप के विषय में कहा गया, दाऊद की वो दादी कह रहे हैं। क्या अद्भुत बात है प्यार! क्या आप दादी कहलाने के योग्य हैं? क्या आप नानी कहलाने के योग्य हैं? क्या आप मां कहलाने के योग्य हैं? क्या पत्नी कहलाने के योग्य है? पत्नी का अर्थ है पति का सहायक। पति को कितना आप सहायता करनी है, कितने परमेश्वर के जीवन में पति को लाए हैं, अपने बच्चे को लाए हैं। नाम रख लेने से कुछ नहीं होता प्यार। हम इस बात को आज गंभीरता से कभी नहीं लिए प्यार। हम आपके अस्तित्व को बतलाना चाहते हैं, आपके वजूद को बतलाना चाहते हैं। आज हमारे बारे में लोग हमारे पीठ पीछे क्या हंसते हैं, क्या तारीफ करते हैं, इस बात को जानने की जरूरत है। रूत कब की थी? आज वो नहीं है, फिर भी
वो किसकी दादी कहला रही है? दाऊद की दादी कहला रही है। दाऊद जिसे परमेश्वर ने सर्वदा के लिए आशीष के योग्य ठहराया है। हमारे बच्चों को परमेश्वर कितने आशीष के योग्य ठहराया है? शामिल का अर्थ क्या है? पहला शामिल, उसका पहला 10 से, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। एक संतान की चाहत थी। जब तक आप संतान की प्राप्ति नहीं करते, आपको बड़ा दुख रहता है दूसरों को देखकर, अरे वो मां बन गई, मां क्यों नहीं बनी? और जब आपको परमेश्वर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है, आप अपने बच्चे को क्या देंगे? आत्मिक आहार दे रही हैं? सिर्फ शारीरिक आहार दे रहे, सांसारिक शिक्षा दे रहे। पहला कुरिन्थियों में लिखता है, ज्ञान तो है मिट जाएगी, भाषाएं है तो जाती रहेंगी, परंतु परमेश्वर का जो अंश है, जो परमेश्वर का अस्तित्व है, वो कभी बदलने का नहीं। मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था, दुश्मन। जब एक बेटा था, और जब वो बेटा स्कूल गया तो बगल वाले लड़के का बस्ते में से एक पेन को चोरी कर लिया। घर लेके आ गई, माँ देखी, क्या है? अरे पेन कहाँ से लाया? क्या दी? शाबाशी, शाबाशी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। और वो पेन के द्वारा धीरे 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 हर गलत कार्य को करने लग गया। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, और डकैती करते करते जब वो पकड़ा जा रहा था, मर्डर कर दिया बचने के लिए। और जब मर्डर कर दिया, 100 सोनार की, एक लोहार की। जब उसे कोर्ट में हाजिर किया गया, जज ने उसे फांसी का ऑर्डर दिया। और फांसी लगने से पहले जज पूछता है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने कहा, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बोला, क्या? मैं अपनी मां से मिलना चाहता। वो मां जो किसी की पत्नी थी, कभी वो युवती थी। बोला, मां को मैं काम में कुछ कहना चाहता। और जैसे उसकी मां सामने लगी, उसने उसके नाक को पकड़ के काट लिया। जज बोला, अभी भी तो नहीं सुधरा? बोला, हाँ जज साहब, अगर उस दिन जब मैं स्कूल से पेन चोरी करके लाया था, अगर मेरी मां उस दिन मुझे एक थप्पड़ मारती, एक छड़ी मारती, तो आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। ये मां वो मां है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के क्या थे? प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पुस्तक में जो लिखा, देखिएगा जाके, पहले अध्याय में लिखा है, जो हाथ पालना झुलावे, जो हाथ पालना झुलावे, वही हाथ कुर्सी पे बैठा है। मतलब क्या? जो मां आज लोरी गाते हुए पालना झुला रही है, यही मां अगर अच्छी रहेगी तो मुझे कुर्सी पर बैठाएगी। ये मां चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना ले, या फिर वो मां, वो स्त्री, वो पत्नी अपने घर को नरक बना ले। जब तक हन्ना बच्चे को प्राप्त नहीं की, पढ़िए 10वां पद, वह मन में
व्याकुल होकर हाँ, यहोवा से प्रार्थना करने और विलप विलप कर रोने लगी। रोने लगी। बच्चे की प्राप्ति नहीं थी, रोने लगी। हाँ, और उसने यह मन्नत मानी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। धन्यवाद। जब हम भी मां नहीं बनते हैं, हमारे बहनें सब हैं, और जब मां बन जाती है तो वो भी शायद यही मन्नत मांगती होगी, हे प्रभु एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। हन्ना यहाँ मन्नत मानी कि मैं तुझे जीवन भर के लिए क्या कर दूंगी, क्या कर दूंगी, अर्पण करो। अर्पण कर दूंगी। क्या हम अपने बच्चे को अर्पण कर रहे हैं? हाँ? मान तो लेते हैं, मन्नत भी मान लेते हैं, पर तुझे कभी पूरा नहीं करते। क्या आज मसीह जीवन में यही परिस्थिति है प्यारो, और इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं है प्यारो। और यहाँ हन्ना अपने मन्नत के अनुसार हर काम को पूरा की। और यहाँ लिखता है 24 पद पढ़िए। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। आज हम अपने बच्चों को बड़े हो गए, उसे आराधनालय में लाना जरूरी नहीं समझते प्यार। और ये माँ जो बाज थी, जब बच्चे की प्राप्ति हुई वो भी चाहती तो दरकिनार कर जाती, परंतु वो अपने आज्ञा के अनुसार, अपने मन्नत के अनुसार, क्योंकि उसने परमेश्वर से मन्नत मानी थी और उसे परमेश्वर के भवन में लाया। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? हर मां ऐसे कर रही है। जब देखिए शिकायत, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे घर में शांति नहीं। क्यों? व्यवस्था बिल में कहता है मन्नत मत मानो, अगर मन्नत माने हो तो उसे पूरा करो, नहीं तो यहोवा किसी ना किसी तरह से उसे ले लेगा। जब दुख में होता ना, हम ये कर देंगे प्रभु, वो कर देंगे प्रभु, सब कर देंगे प्रभु। शामिल करता है ईश्वर का सुना हुआ। और ईश्वर ने सबसे पहले, जबकि 450 साल का गैप था, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था। ऐसे समय में शामिल को परमेश्वर ने हे शामिल, हे शामिल, हे शामिल करके 3 बार पुकारा गया। क्या आपके बच्चों को पुकारा है? और ये शामिल इस्राएल का सबसे बड़ा पहला याजक और अगुआ हुआ प्यारा। आज हमारे बच्चों की परिस्थिति क्या है? हम कभी अवलोकन किया है? हम अपना डॉक्टर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, सब बना देंगे, परंतु नहीं। हमने अपने बच्चे का अर्पण परमेश्वर के लिए किया है? ये युवती कल के दिन में पत्नी बनी, कल के आने वाले दिन में मां बनी, और उसके बाद दादी बनी, नानी बनी। कितना सौभाग्य है ये स्त्री का! क्या वो अपने आप को, इस बात को बना के रख पाई है?
से जाने के बाद कल कोई कह सकता है फलानी स्त्री उसकी दादी थी, है? आज जीवित था में तो पूछता नहीं, क्या मरने के बाद कौन पूछेगा? बोलिए, क्या वो पहचान, वो स्मारक हमारे जीवन में है? जब बच्चा अच्छा काम करता है, बाप कहता अरे वो मेरा बेटा है, मेरा मेरा। और जब वही बच्चा कुछ कर जाए, मुंह घुमा देंगे। क्यों? ये परिस्थिति क्यों आने देते हैं प्यार? ये परिस्थितियां क्यों मसीह के जीवन में आती है प्यारो? आज हमारे बच्चे देखिए, नाम है मोजेस। क्या है नाम? मोजेस। मोजेस का अर्थ है पानी में मिला हुआ, मूसा का अर्थ है पानी में मिला हुआ। और वही मोजेस आज जेल खाने में बंद है। क्या है? शराब में पानी मिलाते हुए पकड़ा है। यूहन्ना, जॉन, नाम तो बड़ा बड़ा है, क्या उसके सारा काम है? आपका परिवार आपके बच्चे के द्वारा चलता है। बच्चे की पहचान, परिवार की पहचान परमेश्वर की पहचान में होती है। फलाना फलाना मसीही घर का वो व्यक्ति है। आज ये पहचान क्या हमारे जीवन में है? और यहां लिखता है, देखिए कितनी अच्छी बात है। 26, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं। देखिए अपने आप को प्रकट कर दिया, और आज हम शर्म के मारे अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मां उस रीति से डरी नहीं, मां अपने वचन में खरी उतरी नहीं, मां अपने आप को परमेश्वर में सिद्ध नहीं कर पाई। वो कभी कह नहीं सकती कि मैं वही स्त्री हूं। और यहां हन्ना कहती है, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। था और है में बड़ा अंतराल है प्यार। सिर्फ वचन सुन लिए, घर गए, भूल गए, खत्म। क्या हम अपने दैनिक जीवन में अपने बच्चों को वो आत्मिक हाथ दे रहे हैं? क्या हुआ? इसलिए आज हमारे बच्चे देखिए कैसे बिगड़े हुए, सब इधर उधर भटक गए। मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते। और यहां लिखता है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। मुंह मांगा। वहां जो लिखा है यशायाह वो 59:1 में, देखो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार कर ना सके। आज हम मानते हैं नहीं मिलता है, चाहते हैं वो हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने बात में खरे नहीं उतरे, हम अपने आप में परमेश्वर के सामने में सिद्ध नहीं हो पाए। हमें सिद्ध होना है, हमें खरा उतरना है। ये मां का अस्तित्व पति से बढ़कर है प्यार। मैं आपको कहता हूं, आप अपने आप के अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे कि हम क्या है। 12 सिंगा हिरण जो होता है ना, 12 सिंगा हिरण, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, और वो जंगल जंगल खुशबू सूंघते फिरते हैं, कहां से खुशबू आ रहा है, कहां से खुशबू आ रहा है, और बेवकूफ उसी के नाम में। आप में जो खुशबू है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो परमेश्वर ने ज्ञान को फूट फूट कर भर दिया है, आप उसकी पहचान में खरी नहीं उतरते।
नहीं बची हो तो आप अपने पति को, अपने परिवार को क्या बचाओगे? समाज को तो दूर की बात है। आप क्या घमंड से कह सकते मैं वही स्त्री हूं, कह सकती हैं? ये वही बालक है, कह सकती हैं कि जिसे मैं बचपन से आराधनालय में लाई थी, आज ये परमेश्वर के लिए खड़ा है, कह सकते हैं? नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आप डेली आ रही हो, हैं? आप स्वर्ग जा रहे हो तो आपके पीछे पीछे आपका बेटा, आपका पति, आपका पूरा परिवार भी चल जाएगा टंगनी पकड़कर, कोई नहीं जाएगा। आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी भक्ति आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगी। प्यारो, सबको अपना अपना लेखा देना है और सबसे पहले लेखा माओ को देना है। प्यारो, बता रहे ना आपको नीति वचन निकालिए, नीति वचन 31 उसका 10 पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है? यहाँ सवाल या निशान है। प्यार देखिए, यहाँ युक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा। भली पत्नी जो मां से पहले पत्नी बनती है, भली पत्नी कौन सवाल या निशान है। कौन पा सकता है? क्या आपने पाया? आपके पति ने आपको भली स्त्री के रूप में पाया है? और आगे पढ़िए। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में हाँ, उसके प्रति विश्वास है। क्या आपके पति आपके प्रति विश्वास में स्थिर है? भली पत्नी का अर्थ है भूसी में से एक सुई को खोज निकालना। भली पत्नी कौन पा सकता है? वही पत्नी बाद में चलकर मां बनती है। प्यार इसी में बतलाएंगे आपको। आज मैं इसलिए इस बात को आपके सामने में रखना चाहा। प्यार सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं है। एस्तर, मरिया, मार्था, मगदलीन, सब नाम रख लीजिए। उसका छाया का प्रतिबिंब भी अगर आपके जीवन में है तो सबसे बड़ी बात है। अन्यथा कुछ नहीं है। प्यार कुछ नहीं है। यहाँ कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये भली पत्नी, युक्ति के बाद पत्नी, जो मैंने कहा, पत्नी के बाद ही उसको मां का दर्जा प्राप्त होता है और मां के बाद उसे दादी नानी का दर्जा प्राप्त होता है। और यहाँ इसी का 27-28 पढ़िए। चलिए, नीति वचन 31 का 27-28 पढ़िए। वह अपने घराने के हाँ। चाल चलन को ध्यान से देखती है। कैसा देखती है? देखिए, पहली विशेषता क्या है ऐसी पत्नी की? वह अपने घर, अब क्या बन गई है? मां बन गई है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। आज मसीह में सब अपनी डबली अपनी रात, सब अपने अपने रास्ते लिए हुए हैं। क्यों? आज मसीह जीवन में, परिवार में अशांति ही शांति है। कहते हैं ना, गीत तो निकला था ना, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, और ये शांति अशांति का कारण बन गया है। किसी परिवार में
आज ईमानदारी से आप लोग अपना हाथ उठाकर बोलिए प्यारे, आप अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही हो, कर रही हो तो बहुत बड़ी बात है। माँ की विशेषता है प्यारे, मैं बड़े फक्र के साथ इस बात को कहना चाहूंगा, मेरी माँ अन्य जाति से आई प्यारे, मेरी माँ अन्य जाति से आई, मैं बड़ा फक्र के साथ कहता हूँ। हम लोग को बैठाते थे लाइन से, आज तेरा पारी है प्रार्थना कर, आज तेरी पारी है बाइबल पढ़, आज गीत गा। रात को पापा ड्यूटी चले जाते थे 2 से 10 बजे आने से पहले हम लोग को लाइन से प्रार्थना कराते थे। मेरी वो माँ थी जो कि पहला दिन पिक्चर जाना जरूरी है, मेरी माँ को सब छोड़ दिया, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। संडे आने से पहले तैयार कराती थी, संडे स्कूल जाना है, तीनों को एक ड्रेस नहीं पहनेंगे, बैंड पार्टी लगते नहीं, एक मालूम होगा एक ही परिवार के लाइन से जाते थे। मजबूरी क्या, उस समय मेरी मजबूरी थी। आज मैं सोचता हूँ काश मेरी आज माँ होती, मुझको देखती ऐसा। जब मैं स्टेज में फिल्मी गीत गाया करता था, मेरी माँ छुप के आकर देखती थी, मैं डांटता था। और आज काश मेरी माँ होती, देखती मुझे इस हालत में, मैं डांटता नहीं, खुशी से पूरा सवाल आता। माँ छड़ी से मारती थी, वही माँ आज हमें जरूरत है। क्या आपके बच्चे इस बात को कह पाएंगे? सोचिए, माँ का दर्जा क्या है? माँ का कोई अंत नहीं। विशाल है माँ। देखिए, ये है माँ का देश। क्या आप इस अस्तित्व को, क्या आज हमारे मसीह परिवार के एक एक माएं इस अस्तित्व को बचा पाई है? यही माँ कुर्सी पे बैठा थी। अब्राहम लिंकन इस बात को कहा था, वो शू मेकर था प्यारे, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट। लाल बहादुर शास्त्री, बड़े बड़े देश के जो हुए सब मां के पद चिन्हों पर चलकर हुए। क्या कल आपके बेटे इस बात को कह सकते हैं, मेरी मां ने मुझे ये तालीम दी, मेरी मां ने मुझे ऐसा उठाकर खा। क्या पहचान, हमारी क्या पहचान है? बस खाए पिए खत्म। यहां कहता है, देखिए 27 को पढ़ रहे थे, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हाँ, उसके पुत्र हाँ, उठकर उसको धन्यवाद वाह, दें। क्या आपके पुत्र आपको धन्यवाद? उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। सोचिए, आपको कहां होना चाहिए? आज एक मां को कहां होना चाहिए, आज कहां है? 29 पढ़िए, क्या लिखता है वहां पर? बहुत सी स्त्रियों ने हाँ, अच्छे काम तो किए, बहुत सी स्त्रियां अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। क्या ऐसा आपका पति आपको कह रहा है कि तू सब इन सबों में श्रेष्ठ है? मेरी वाइफ श्रेष्ठ है? आपके बच्चे कह रहे हैं मेरी मां ने मेरे साथ ऐसा किया, जो आज मैं खड़ा गवाही दे रहा हूं।
साम्य के विषय में लोगों ने गवाही दी। आज जरूरत है एक बच्ची को युवती बनने के समय में उसके माँ, उसके माता पिता अगर उस बच्ची को अच्छा पालन पोषण करेंगे, एक अच्छी पत्नी का दर्जा उसे मिलेगा और पत्नी के दर्जे के बाद एक अच्छा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। यहाँ वही लिखता है प्यार। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में तो श्रेष्ठ है, शोभा तो क्या है? झूठी और सुंदरता क्या है? तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, हैं? खूब क्रीम लगा लो, खूब ये कर लो, खूब सेंटून डालो, सब कर लो, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या आपके लोग, आपके बिरादरी के लोग, आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे तारीफ कर रहे हैं? ये सवाल निशान छोड़ रहा हूं। अरे मैं उनको जानता हूं, अरे बोलने की जरूरत नहीं है? परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी क्या होगी? प्रशंसा होगी। घर से लेकर सभाओं तक उसकी प्रशंसा होगी। ये वो माँ है प्यार। माँ से पहले युवती, युवती से पहले बच्ची। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलते रहेगा प्यार। उत्पत्ति 18 का 17 से पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ, यह मैं जो करता हूं। देखिए आप जो आपके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, आपके परिवार के विषय में क्या कहता है, हाँ? दादा दादी नाना नानी के, हाँ? पति पत्नी के विषय में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, हाँ? मैं जो करना चाहता हूँ, हाँ? वह उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ? अब्राहम से तो निश्चय हाँ? एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, हाँ? और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हमारा घरे आशीष नहीं पाया तो पृथ्वी के सारे लोग क्या आशीष पाएंगे प्यार? हैं? हम अपने घर के माहौल को ही संभाल नहीं पाए, हैं? डर। एस्तर को परमेश्वर ने चुनकर खड़ा कर दिया। मुर्दकै ने कहा कि ना जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे यहाँ स्थिर किया है। हम तो बच जाएंगे पर तू याद रख, तू तो नाश हो जाएगी। हम अपने आप को भी हानि करने से डरते नहीं प्यार। क्या देते हैं आज हमारी हालत क्या होगी? समुद्र में से जहाज जा रहा है ना, जहाज जा रहा है, जहाज अचानक क्या हो गया? डूब गया। अब क्या करें? एक लकड़ी का सहारा मिल गया, उसी में पकड़ के बह गए। या तो डूब जाएंगे, नहीं तो बचने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? सिर्फ परिवार परिवार, जाति जाति लेकर चल रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप क्या कर रहे? दो गीत गा लिए, वचन पढ़ लिए, प्रार्थना कर लिए, हो गया? नहीं। आप क्या परमेश्वर के लिए कह सकती हो कि मैं प्रभु वही स्त्री हूं जो मैंने परमेश्वर का वचन देखे एकदम ठोस है, अभी बोलूंगा तो बहुतों को लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो तू अन्य जाति में शादी करना, ना तो अन्य जाति से लड़की को लेना, ना लड़का देना। पर तो हम वही करते हैं।
कर लिए तो बचाएं। हम अपने आप को नहीं बचा पाए, अपने परिवार को हम क्या बचाएंगे? मां बने, चल रहा चल रहे तो जैसा है, डूब जाएगा डूब जाएगा, बच जाएगा बच जाएगा। झोपड़ी को आग लगाकर मत देखिए प्यार, आज भी बचने की आशा है। और यहाँ कहता है निश्चय अब्राहम से तो एक बड़ी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। हम अटल बने हैं? हमारे आपके आप तो बुझ गए क्या? गाय ना अभी है? मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया। मस्त है, जाग जरा मतवाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। फिर भी ठीक है प्रभु, हम जहां हैं वही ठीक है, जैसे है ठीक है। बैसदा कुंड का मरीज मत बनिए। परमेश्वर आज भी आपको मौका देता है सुधरने का। आपसे एक बड़ी जाति, अरे स्त्री, आप अपने को क्या समझते हो? क्या आपसे कितनी बड़ी जाति निकल रही है? आप एक जाति की माता, आदि माता कहलाने के योग्य हो। आप कुछ कहलाने के योग्य हो। आप में क्षमता होते हुए भी आप अपने आप को खत्म कर चुके। आज मौका है, परमेश्वर आपको मौका दिया है। आज के वचन के द्वारा शायद कल का ये दिन आए या ना आए हम कह नहीं सकते। जब जागा तब सवेरा। फिर से हम कोशिश करें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने आप के लिए। अगर यही आप सोच रहे हैं खाया पिया मर गया खत्म हो गया, नहीं प्यारे, अनंत जीवन है हमारा। जो मसीह में है वो अनंत जीवन है, उसके लिए एक नया जीवन है। उस नए जीवन को प्राप्त करना है तो आज भी आपको स्थिर होना है प्यारे परमेश्वर में। ये नहीं संडे आए खाना पूर्ति किए आदि दिए चल दिए। आज भी मौका है, परमेश्वर में खड़ा होइए, जाके बोलिए प्रभु जी मुझे एक मौका दे, एक मौका दे, एक अच्छी पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छी दादी नानी बनने का मौका दे, ताकि लोग तेरे नाम से मुझे जानने पाए। ये अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि हन्ना क्या कहती, फूट फूट कर रोई थी और एली याजक क्या सोचा, वो नशे में मस्त है। दुनिया क्या कहता है मत देखिए, आप अपने आप में स्थिर होइए। अगर आपको भली स्त्री कौन पा सकता है, आपके विषय में कोई कहे तो ये कितनी बड़ी तारीफ की बात है। क्या परमेश्वर का नाम करते हैं।